ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। ओम शिव के देवता नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः। ओम श्री हेम श्री महालक्ष्मी नमः, हेम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री हेम श्री महालक्ष्मी नमः। या कुंदेन्दु सारादा श्री बतावतनुवासना। ओम या कुंदेन्दु सारादा श्री बतावतनुवासना। ओम शिव गौरीभ्याम नमः। पार्वती पते नमः, पार्वती पते नमः। ओम पार्वती पते नमः। समस्त शिव गौरीभ्याम नमः। पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः। ओम पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ओम श्री हनुमते नमः। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम रामे राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम रामे राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम रामे। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री विष्णुभ्याम नमः। शालिग्राम तुलसीभ्याम नमः। ओम इष्ट देवता साईं बाबा नमः। ओम ग्राम देवता नमः। ओम समस्त मात देवी नमः। ओम जन्मदेवती माता नमः। ओम पितृ देवता नमः। ओम धर्म देवता नमः। ओम धर्म पिता नमः। ओम धर्म ओम सभी माता पिताओं को नमः। ओम श्री शिव गौरीभ्याम नमः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरे सुदासन सब पकवाने, नाना भांति न जाय बखाने। दो शरबत ढाई जल आदि से घर भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। फल अनेक बर वस्तु सहाय, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खगमग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियों, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि च्यूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भरकर कहार चले। अगवानन जब देख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात निहने निशाना। अगवानी करने को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहार सुबेन। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदर गावहि, मुदित देव दंड भी बजावहि। वस्तु सकल राखी न पे आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दे और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीस जाच कर दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जन्मा से कहो चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनके जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावने परहि, देखी धनु मद परिहरहि। अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कौ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़े रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुख था।
जाने सी बरात पुर आए, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सो मेरी सब सिद्ध बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्होंने राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सेति सब से आय सुअकनी गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभो भेद कछ को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक सुता जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सी महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तो पहचानी। पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। शेरोनाथ ने सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहि न सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालच मन माहि। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरषि बंद तो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तक्यों पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भूप बिलोके जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था सीले। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महेशा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए और लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वी पर दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि न पति और सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ सिर तिन नए, पुरि वशिष्ठ पद सिर न तिन नाए। प्रेम मुदित मुनि भरे उर लाए, विप्र बंद बंदे दो भाई। मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुद कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हो हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीर। मिले मिले यथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। सिय राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों को, कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देख की बरात जुड़ानी, प्रेत के रीत न जाति बखानी, नभ समीप सो है सतचारी, जन धन धर्मादिक धन धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सब के हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रेत की रीत का बखान नहीं हो सकता था। राजा के पास 4 पुत्र ऐसे शोभा पा रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी, सुमन बरसे सुर हनई निशाना, नाक नटी नाचहि करिना गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे थे, अप्सराएं गा गा कर नाच रही थी। सतानंद अरबे प्रसच्युगन व्यागद सोत विदुष बंदे, जन सहित बरात नाहु सन्माना, आय सुमांग फिरे अगवान। अगवानी में आए हुए सतानंद जी ने, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान, भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बड़ाई दिवस निस विधि सन कहाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, हो जाए। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज, जह तह पुर जन कहीं असे, मिली नर नारी समान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत पूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। उन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कौ न भयों जग माही, है नहीं कतहु होने नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देख रघुबीर बियाहूं, लेब भली विधि लोचन लाहूं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पूर्णात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर को किल बैनी, एहि बियाहि बड़ो लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। आ रही बारिश ने बसे जनक बुलाओ बसी, लेने आई है बंद दो कोट काम कामनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी, हुई है सब पुर लोक सुखारी। तब उनके अनेक प्रकारों से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी को, श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठोटा, साम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आत निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरत राम ही किया
भारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन के बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही कहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विदेहि बचन सुनावहीं। ब्याइयों चारों भाई यही पुर, हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनके उपमा कहीं कोई नहीं कह सकता। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुल के शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और भरही। जे नपसी स्वयं आए, देखी बंधु सब दिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद ले रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख कर सुख पाया। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछ दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सब बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिन वावा, हमृत अगहनो मास सुहावा। कर गए तिथि नखत लो जोग बरबारो, लगन सोधि विधि कीन विचारो। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन को सोई, गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहें ज्योतिषी आए विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब जब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषियों भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धोर बेला विमल, सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहूं विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधोल की पवित्र बेला आ गई है और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूं नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है, तथा सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनो बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावे गीता, करहि वेद ध्वनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बाजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लांघत नहीं सुरराजो। सब लोग इस प्रकार आदत पूर्वक बरात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयं समूह अवधारे पाओ, यह सुनि परा निशान नहीं घाओ। गुरु पहुंच करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी
मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करे, देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन, सहस मुख जान जन्म निज बादि। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जानी, बरसई सुमन बजाई निशाना। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरोथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं शिव जी ब्रह्मा जी। आज देव वृंद योग टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उचाहो, चले बिलोकन राम बियाहो। देख जनकपुर सुरेन लागे, निज निज लोक सबहि लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्तमहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निदाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप की तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगण श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिनहि देखि सब सुर सुर नारी, भय नकत जन विदो जियारे। विदे पयोवाच रजो विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारों धीर धरे सी रघुबीर बियाओ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में दीन धरकर विचार तो करो। यह भगवान की महिमा की शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदार्थ चारी, तैसी राम कहूँ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों को जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थात धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभ सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथो जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में ही बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हो चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महिदेवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा। सोवत सात सुभग सतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही मानो समस्त सुखधारी शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मन कृत कनक बरन बर जोरे, देख सुरन भय प्रीति न थोरे। पुनि रामहि विलोक ही हर्षे, न पहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरक्त मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करते हुए उन्हें फूल बरसाए। राम रूप नकसिक सुबग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुराण। नक्सिका तक श्री रामचंद्र के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी शरीर से पुलकित, शिव जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र में जल भर गया। के कौंट तो दिशामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांत भांत के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम,
राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। या बलराम चंद्र की जय।